वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज हम करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे कि हमने एडजेक्टिव पढ़ा था जो कि नाउन की विशेषता बताता था। ठीक है, अब हम एडवर्ब पढ़ेंगे जो कि क्रिया का विशेषण बताता है, विशेष बताता है। जैसे कि an adverb describes a verb, an adjective और an adverb। एडवर्ब क्या करता है? ए वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और कभी कभी एडवर्ब को भी, अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। चलो हम सेंटेंस में देख लेते हैं कि कैसे हम एडवर्ब को पहचाने। जैसे कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। और कितना इंटेलिजेंट है? वेरी। कितना इंटेलिजेंट है? वेरी इंटेलिजेंट है। ठीक है, एडजेक्टिव को ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो वेरी हो गया एक एडवर्ब। ठीक है, ही स्पीक्स नाइसली। ठीक है, ही स्पीक्स नाइसली। स्पीक हो गया एक वर्ब, स्पीक हो गया एक वर्ब। यहाँ पे ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे वो बोलता है। कैसे बोलता है? नाइसली। कैसे? हाउ। ठीक है, तो वो कैसे बोलता है? नाइसली बोलता है, तो यहाँ पे आएगा नाइसली एक एडवर्ब है। ठीक है, सी वर्क्स स्लोली। वो कैसे चलता है? स्लोली। वो स्लोली चलता है, तो स्लोली एक एडवर्ब है। मैंगो इज़ वेरी स्वीट। स्वीट मतलब मीठा। मैंगो कैसा है? मीठा है। मीठा एक एडजेक्टिव है, पर स्वीट को भी और भी डिस्क्राइब कर रहा है। वेरी मतलब बहुत मीठा है। ठीक है, बहुत मीठा है, तो वेरी हो गया एक एडवर्ब। आई एम टू टायर्ड टू वर्क। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। चलने के लिए मैं बहुत थक गया हूँ। थक तो गया हूँ कितना? बहुत थक गया, टू टायर्ड। ठीक है, ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर। फ्रीक्वेंटली वो यहाँ पे आता है। फ्रीक्वेंटली वो यहाँ पे आता है, तो फ्रीक्वेंटली हो गया एक एडवर्ब। ठीक है, मतलब वो कितनी बार आता है? वो फ्रीक्वेंटली आता है। माई ब्रदर रन्स वेरी फास्ट। रन्स मतलब भागता है, वेरी फास्ट। ठीक है, बहुत तेज भागता है। कितने कैसे भागता है? बहुत तेज भागता है। भागता कैसे है? फास्ट भागता है, वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज भागता है। राधा स्पोक सॉफ्टली। राधा स्पोक सॉफ्टली। राधा सॉफ्टली, राधा ने सॉफ्टली बात की। ठीक है, या बोली। राधा स्पीक्स एक्सट्रीमली स्लो। राधा स्पीक्स एक्सट्रीमली स्लो। राधा बोलती है स्लो। स्लो मतलब धीरे बोलती है। एक्सट्रीमली स्लो मतलब बहुत धीरे बोलती है। यहाँ पे एक्सट्रीमली, सॉफ्टली, वेरी, फ्रीक्वेंटली, टू, वेरी, स्लोली, नाइसली, ये सब होता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब में ज़्यादातर वाई लास्ट में आता है, एल वाई आता है, और एक एक एडवर्ब है जिसमें वाई नहीं आता है। ठीक है, फिर भी उसको एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि एडवर्ब किसके बारे में बताता है? हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ मच, व्हाट एक्सटेंट, हाउ लॉन्ग, कितना, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, इसके बारे में बताता है। जैसे कि कैसे, ये मतलब कैसे दिखती है, कहाँ जाती है। ठीक है, कब हुआ, कितना, कितनी बार। ठीक है, ये 5 टाइप का हम देखेंगे। कैसे मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। कहाँ मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑफन मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कितना मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये 5 एडवर्ब को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल, तो हमारे सारे एडवर्ब का जो डाउट है क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम
मतलब व्हेन कब हुआ था। ये जो कोई भी चीज होता है वो कब हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब व्हेन कब। इसका क्वेश्चन हम पूछेंगे कब। जैसे कि नाउ, yesterday, today, before, ago, soon, later, tomorrow, yet, already, tonight, then, last year। जैसे कि अभी हो रहा है, कल हुआ था, आज होगा, बिफोर पहले हुआ है, एगो बहुत दिनों पहले हुआ है, सून जल्दी हो रहा है, लेटर बाद में होगा या कल होगा, ये अभी तक नहीं हुआ या ऑलरेडी हो चुका है या आज रात में होगा। कब, उसका टाइमिंग जो बताता है इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब व्हेन कब होता है। ठीक है, ये कब ये इंसिडेंट हुआ, ये कब ये काम होता है। जैसे कि लास्ट वीक आई वेंट टू आगरा। लास्ट वीक आई वेंट टू आगरा। मैं आगरा गई थी लास्ट वीक। कब गई थी, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्या, कब गई थी, तो यहाँ पे आएगा लास्ट वीक। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। आई एम गोइंग टू द मॉल टुडे। टुडे मतलब मैं आज जाऊँ, आज जा रही हूँ, आज मैं मॉल जा रही हूँ। मैं कब जा रही हूँ, आज जा रही हूँ, टुडे। ठीक है। आई हैव टू गो नाउ। मुझे अभी जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अभी जाना, कब जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। जिसका कब का आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। कब होता है, यस्टरडे होता है या दिन पहले होता था या लास्ट ईयर हुआ था या अभी होगा, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार होता है। डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। यूजुअली, यूजुअली मैं अखबार पढ़ती हूँ। ऑफन, एनुअली, आवरली, ऑलवेज, एवर, नेवर, ओकेजनली, रेयरली, इस टाइप का जब आता है कितनी बार होता है तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यूजुअली मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है। द मीटिंग इज हेल्ड एनुअली। एनुअली मतलब साल में एक बार, एनुअली हमारा मीटिंग हेल्ड होता है। ही एक्सरसाइजेस डेली। वो कितनी बार एक्सरसाइज करता है, हाउ ओपन, वो डेली एक्सरसाइज करता है। मीटिंग कितनी बार होती है साल में, एनुअली, साल में एक बार होता है। मैं यूजुअली उठ जाती हूँ, यूजुअली मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो इस सब वर्ड्स को, इस सब एडजेक्टिव को हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार होता है। ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी को सब आप लर्न कर लो। डेली, यूजुअली, ऑफन, एनुअली, आवरली, ऑलवेज, एवर, नेवर, ओकेजनली, रेयरली, ये सब होता है एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको खाली हमें याद रखना होता है। अब करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब वो कैसे है। ठीक है। जैसे कि पीसफुली, वो पीसफुली बातें कर रही है। फास्ट, वो बहुत तेज़ है। वेल, अच्छे से बात करती है या अच्छी वेल बिहेवियर है उसकी। इजीली, आसानी से। क्विकली, जल्दी। केयरफुली, क्वाइटली, क्लोजली, बैडली, चेयरफुली, स्लोली, ये सब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। मतलब हाउ, कैसे, वो कैसे बोलती है, कैसे काम करती है, कैसे बैठती है, कैसे स्पीच देती है, कैसे हंसती है, वो सब हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर्स मतलब कैसे, हाउ। इसका क्वेश्चन आएगा हाउ। जैसे कि सी स्पीक्स लाउडली। सी स्पीक्स लाउडली, वो बोलती है, कैसे बोलती है, लाउडली बोलती है। तो लाउडली हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। सी गेट्स अप क्विकली, वो उठती है, कैसे उठती है, क्विकली, वो जल्दी 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 उठती है। ठीक है। आई डिफीट हिम इजीली, मैंने इसको आसानी से हरा दी। आई डिफीट हिम इजीली। ठीक है। तो इजीली, क्विकली, लाउडली मतलब
कैसे, हाउ, कैसे करते हो आप ये सब, हम लाउडली, क्विकली, इजीली इस टाइप का करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, यूज आफ्टर द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे यूज होता है, मेन वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। अब करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब जगह, कौन सी जगह में ये हुआ, वेयर कहाँ, कहाँ पे हुआ, हियर यहाँ हुआ, देयर वहाँ, टूवर्ड्स उस तरफ, एवर ऊपर, फार दूर, बैक पीछे, आउटसाइड बाहर, बिलो नीचे, डाउन नीचे, बिहाइंड पीछे, बैकवर्ड पीछे, पीछे की तरफ, इंडोर मतलब अंदर। ठीक है, ये सब होता है जगह, मतलब कहाँ पे आप, ये जो कुछ भी हुआ वो कहाँ पे हुआ, कहाँ पे है, ये कहाँ पे रखा है, इसका क्वेश्चन होगा कहाँ, वेयर, इसका क्वेश्चन हो गया वेयर, कहाँ पे है, कहाँ पे रखा है, कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है वेयर। जैसे कि पुट योर गन्स डाउन, अपनी गन्स कैसे करो, नीचे करो, पुट योर गन्स डाउन। ठीक है, द टॉयज आर केप्ट इनसाइड द बॉक्स, टॉयज रखा हुआ है इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ही इज गोइंग इनसाइड द टेम्पल, वो टेम्पल के अंदर जा रही है, ही इज गोइंग इनसाइड द टेम्पल, वो टेम्पल के अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये सब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, जगह का, जगह का जो एडवर्ब होता है, कहाँ पे, वेयर। ठीक है, अब करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसको बोलते हैं, हाउ मच मतलब कितना, कंप्लीटली पूरा, इनफ काफ़ी, फुल्ली पूरा, एंटायरली ऑलमोस्ट, जस्ट, फेयरली, एक्सट्रीमली, रादर, टू, एब्सोल्युटली। ठीक है, ये सब होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब हाउ मच। जैसे कि सी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, सी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वो ब्यूटिफुल है, कितना ब्यूटिफुल है, वेरी ब्यूटिफुल है। ठीक है, सी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वो ब्यूटिफुल है पर कितना ब्यूटिफुल है, वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, उसको वो डिस्क्राइब कर रही है, एडवर्ब वेरी ब्यूटीफुल। आई एम सो एक्साइटेड, कितना एक्साइटेड हो आप, सो एक्साइटेड। आई अंडरस्टैंड दिस सिंपली, आसानी से मैं उसको समझ रहा। ठीक है, समझ गया, आई अंडरस्टैंड दिस सिंपली, मैं इसको आसानी से समझती हूँ। ठीक है, तो ये सब होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट हम करेंगे मोर देन वन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आए तो उसका हम पोजीशन कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे रखेंगे। ठीक है, पोजीशन होता है, पहले आएगा मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, मैनर प्लेस टाइम। एक्चुअली इसका पोजीशन मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम पर्पज होता है, बट इतने नहीं आता है, तो हमें 3 याद रखना है, मैनर प्लेस टाइम, मैनर फिर आएगा प्लेस फिर आएगा टाइम। मैनर हमें पता है, जैसे कि सॉफ्टली, लाउडली, क्वाइटली, ये सब होता है मैनर। ठीक है, प्लेस मतलब जगह, जैसे कि हियर, देयर, एबव, फार, बैक, बिहाइंड, बिलो, प्लेस। टाइम भी हमने पढ़ा है, जैसे कि टुडे, एस्टरडे, टुमारो, इस टाइप होता है टाइम। पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल करती हूँ तो उसमें आप समझ जाओगे कैसे करना है। जैसे कि आई केप्ट द बैग, मैंने बैग रखा, एस्टरडे कल, इमीडिएटली देयर, इमीडिएटली देयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तीनों एडवर्ब है, जैसे कि एस्टरडे टाइम आ गया, इमीडिएटली, इमीडिएटली कैसे रखा मैंने, इमीडिएटली रखा, हाउ। ठीक है, मैंने कैसे रखा, इमीडिएटली रखा, मतलब मैनर, और देयर, देयर मतलब कहाँ। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हो गया पी। यहाँ पे ये कैसे बना, आई केप्ट द बैग एस्टरडे इमीडिएटली देयर, ये सही क्रम नहीं है।
ठीक है, ये सही क्रम नहीं है। और प्रॉपर ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, आई केप्ट द बैग, आई केप्ट द बैग, पहले आएगा मैनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। ठीक है, मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस टाइम। तो मैनर कौन सा है, इमीडिएटली, पहले हम लिखेंगे इमीडिएटली, फिर आएगा प्लेस देयर, उसके बाद आएगा टाइम yesterday, yesterday। I kept the bag immediately there yesterday, immediately there yesterday। अगर एक से ज़्यादा एडवर्ब आ रहा है तो ये सिंपल फॉर्मूला को आप याद रखना, एम मैनर प्लेस टाइम, MPT, ये तीनों आप याद रखना। तो आसानी से आप एक से ज़्यादा एडवर्ब को प्रॉपरली सेंटेंस में पोजीशन कर सकोगे, लिख सकोगे प्रॉपरली।